नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एन क्लासेस पर। और आज हम लोग एडवांस मैथ चालू किए हैं और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, ये सब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये प्लेन ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो हमको किसी किसी चीज़ के आकार यानी शेप, किसी चीज़ का साइज के बारे में बतलाता है, एंगल, ये सब के बारे में नॉलेज देता है, उसे हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है ज्योमेट्री गणित के एक शाखा है जो आकार, माप, आकृतियां के सापेक्ष स्थिति, उनके कोण आदि की संबंधित प्रश्नों को अवधारणा से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे एंगल वगैरह। तो चलिए हम लोग ज्योमेट्री ब्रॉडली दो तरह का होता है, एक प्लेन ज्योमेट्री होता है और एक सॉलिड ज्योमेट्री होता है। ठीक है, एक प्लेन ज्योमेट्री और एक सॉलिड ज्योमेट्री। तो हम लोग देखते हैं कि प्लेन ज्योमेट्री किसे बोलते हैं। प्लेन ज्योमेट्री उसे बोलते हैं कि वैसा फिगर या ऐसा शेप, साइज, जो भी बोलो, जिसको हम लोग आसानी से अपने कॉपी और पेन के माध्यम से अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। तो उसी के यहाँ लिखा हुआ है कि प्लेन ज्योमेट्री इज अबाउट टू फ्लैट शेप लाइक लाइन। कोई भी लाइन हो गया, ये लाइन आपका, ये आपका प्लेन ज्योमेट्री हो गया। ट्राइंगल इसके जैसा, ये सर्कल इसके जैसा, सर्कल। तो ऐसे बहुत सारे जितने शेप हैं जो हम लोग बोर्ड में या फिर आपका कॉपी में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसे हम लोग प्लेन ज्योमेट्री बोलेंगे। जनरली प्लेन ज्योमेट्री को हम लोग 2D भी बोलते हैं। ठीक है, 2D का मतलब हुआ टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ भाई? दो का मतलब तो समझ रहे हैं, लेकिन डायमेंशनल का मतलब नहीं समझ रहे। डायमेंशनल मतलब डायमेंशन होता है कि जो चीज लेंथ और ब्रेथ की बात करें, तो देखो दो ठो चीज है नापने का तरीका, एक लेंथ हो गया, लंबाई चौड़ाई, उसका बात करें, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमेंशनल। तो देखो यहाँ भी तो लेंथ का ही बात कर रहा है, रेडियस जैसे, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री जो हो गया वैसे फिगर जो 2D में हम लोग नहीं बना सकते, जैसे 3D। जैसे मान लो छिपकली चल रहा है बोर्ड में, अगर छिपकली चल रहा है, कहीं भी चल रहा है दीवार में, तो अगर हम छिपकली का आकृति को छापने जाएंगे तो उसका एक फेस जो है ऊपर वाला ही फेस को हम लोग दिखा पाएंगे बोर्ड में, लेकिन उसका अंदर वाला फेस को हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। तो वैसे फेस को हम लोग 3D बोलते हैं। और सॉलिड ज्योमेट्री इज अबाउट टू 3D डायमेंशनल। देखो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लाइक क्यूब, है ना, ऑब्जेक्ट लाइक क्यूब। ये जैसे आपका एग्जांपल में मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये हो गया स्फेयर, ये हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, कोई क्यूबॉइड हो गया, प्रिज्म हो गया। ये सब क्या है आपका? ये सब क्या है आपका? ये सब सारा 3D फिगर है। कैसे फिगर है? 3D फिगर है। ठीक है, जिससे यहाँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीन चीज का मापते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बेसिक डेफिनेशन जो है, बेसिक डेफिनेशन ज्योमेट्री का रिलेटेड टू, देयर आर वेरियस वे ऑफ रिलेटेड टू ज्योमेट्री विच आर गिवन बिलो। हमारे नीचे ये दर्शाया गया है कि देखो जैसे हम लोग कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको हम लोग ज्योमेट्री में सीखने वाले हैं। जैसे पॉइंट किसको बोलते हैं? बिंदु। पॉइंट किसको बोलते हैं? पॉइंट उसको बोलते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब इसका ना लंबाई है ना चौड़ाई है, कोई तरह का लेंथ नहीं है इसमें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट। वही लिखा हुआ अ फिगर विच लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ पॉइंट। आप यहाँ मान के चलो, देखो कि इसका कोई भी तरह से आप मान लो कि हम बिंदु दिए, तो आप इसका कुछ भी नाप पाओगे, या फिर आप इसमें किसी तरह से आप इसका कोई भी लेंथ हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कुछ भी मापा नहीं जा सकता, उसे हम लोग बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो बिंदु को हम लोग पॉइंट से ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, एक दूसरा होता है लाइन। किसे बोलते हैं? अ लाइन इज डिफाइंड बाय इट्स लेंथ बट हैज नो ब्रेथ। अ लाइन कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट्स, हेंस कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे लाइन बोल रहा है आपका
कि लाइन जो होता है बहुत सारा पॉइंट मिलके एक लाइन बनता है, बहुत सारा पॉइंट मिलके। वैसे भी लाइन का एक कंडीशन होता है कि अगर हमको लाइन बनाना है तो मिनिमम हमको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगा। अगर एक लाइन बनाना है तो कितने पॉइंट की हमको हमें जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट की। लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंट, दोनों को पॉइंट को मिला दो, लाइन मेरा बन गया। ठीक है, लेकिन अच्छा, एक लाइन के अंदर बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, बहुत सारा, अनगिनत, उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे इनफाइनाइटली, दोनों डायरेक्शन से बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, उसको हम लोग लाइन बोलेंगे। ठीक है, ये आपका लाइन हो गया, सभी पॉइंट को मिला दिए। तो लाइन के पास क्या है, देखने वाली चीज नजरिया के अनुसार से देखेंगे तो इसका केवल लंबाई है, क्या इसका चौड़ाई है? नहीं है। तो लाइन का यही डेफिनेशन है कि इसका केवल लंबाई रहेगा। दूसरा बात क्या बोले कि ये बहुत सारा पॉइंट, अगर एक लाइन हम लोग बना रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मिल के एक लाइन को बनाया होगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ये आप इसे हम लोग लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन एक ही डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हमारा बोर्ड में खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं होगा अगर लाइन बनाते हैं तो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं, देखो ध्यान से। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट, मतलब वैसे लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट हो, मतलब हम यहाँ पे उसको बंधन में बांध दिए कि ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये यहाँ से चालू हुआ है और बी में खत्म हुआ है। जैसे मान लो आप घर से चलना चालू किए, स्कूल तक गए, कॉलेज तक गए, तो समझ लो एक लाइन में सीधा गए, तो आपका एक चालू एंड पॉइंट था और एक स्टार्ट पॉइंट था। इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल पॉइंट। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलेंगे बी वाले को? टर्मिनल पॉइंट, यानी कि इसे फाइनल पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट। ये दो बातें बोल सकते हैं हम लोग। तो लाइन सेगमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? कि उसका दोनों साइड एंड पॉइंट होगा। तो बताइए लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन और लाइन सेगमेंट में, दोनों में यह डिफरेंस है, लाइन का कोई निश्चित दूरी नहीं होता है। अब इसमें देखो कि इसका एक निश्चित दूरी है, मतलब ए बी किसी, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका कोई ना कोई लेंथ है, इसका कोई ना कोई लेंथ है। लेकिन लाइन में कोई लेंथ नहीं था, वो सीधा चलते जा रहा था, उसका लेंथ को हम लोग नाप नहीं सकते थे। लेंथ था लेकिन उसका लेंथ को नापा नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट में क्या है? लेंथ है, लेकिन इसका लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। देखिए मैंने बहुत तरीके से आपको बताया। तो चलिए हम लोग हिंदी में इसे रेखाखंड बोलते हैं। चलिए और भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। रे किसे बोलते हैं? कि एक पॉइंट से जो अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 1 एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट रहेगा और बहुत सारा लाइन निकलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे, रे। बहुत सारा लाइन निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है एक भी लाइन निकल सकता है, और इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। अब देखो ये भी लाइन का ही एक डेफिनेशन है, लेकिन रे आ गया तो बहुत सारा लाइन आ गया। बहुत सारा लाइन आया कि नहीं आया? आप जिधर से भी निकालो बहुत सारा लाइन आ जाएगा, बहुत सारा लाइन आ गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइन रहेगा, एक प्लेन में दो लाइन है, तो प्लेन का मतलब ये बताएं कि वैसे फिगर जो हमारे ब्लैक बोर्ड में, आपके कॉपी में छप जाए, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं? दो लाइन है, एक लाइन मान लो L1 है और एक लाइन मान लेते हैं L2 है। तो L1 और L2 आपस में ऐसे कटे हैं, इंटरसेक्ट, इसको जहां काटता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, जहां काटता है उसे हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। जैसे तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये जो लाइन L1 है, L2 से कितना डिग्री के कोण में एक दूसरे को क्या कंपेयर कर रहे थे? L1 जो है L2 का 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि L1 जो है परपेंडिकुलर है
इसका L2 का, इसको परपेंडिकुलर का हम लोग साइन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर का लिखने का तरीका हो गया। तो ये आपका फिगर हो गया कि L1 जो है L2 का परपेंडिकुलर है, मतलब L1 और L2 के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है, 90 डिग्री का मेल है, उसी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। क्योंकि अब लाइन का है, ये L1 भी लाइन है और L2 भी लाइन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन। इसे हम लोग पैरेलल समांतर रेखा है। तो पैरेलल लाइन देखो, ये लाइन चल रहा है, ठीक है। दूसरा लाइन इसी का, अब देखो पैरेलल समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ का जो दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी हर बार आपको सेम होगा। पैरेलल लाइन उसी को बोलेंगे। यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ इस लाइन से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ से भी यहाँ 5 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। कहीं भी इस लाइन का आप 2 पॉइंट मिला दो, सब जगह आपको 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। अच्छा, ये लाइन अगर ऐसे हो जाए तो क्या हम लोग इसको पैरेलल बोल सकते हैं? नहीं सर, यहाँ पे देखो कुछ था दूरी, कुछ दूरी यहाँ पे है, ये दूरी घटता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? घटता चला जा रहा है। और किसी एक जगह में ये लाइन एक दूसरे को क्या कर दे रहा है? काट दे रहा है। जहाँ काटता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ काटता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। आखिर देखो, आप सेम डायरेक्शन पे चलेगा, दूरी सेम है, तो क्या ये लाइन टेढ़ा होगा? कहीं भी नहीं कटेगा, एक दूसरे से कहीं कटेगा ही नहीं। वही लिखा हुआ है, मैं तो ज्यादा बता दिया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन मान लो एक लाइन है पैरेलल लाइन, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, ऐसे करके काट दिया कोई तीसरा लाइन। मान लो ये लाइन L1 है, ये L2 है, और ये तीसरा लाइन कोई M है, ठीक है, ये इसको काट दिया। तो ये जो पैरेलल लाइन को ये काटा है, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये M यहाँ पे क्या रोल कर रहा है? M इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, M इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? वही लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए मैंने आपको समझाया। L1 और L2 दो पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। पैरेलल का डिनोट हम लोग करते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग और भी देखते हैं क्या है, एंगल। किसे बोलते हैं? एंगल। तो जब एंगल किसे बोलते हैं, अभी हम लोग एक रे बनाए थे ऐसे करके, और एक रे ऐसे निकला, मान के चलते हैं 2 रे आ गया। तो ये रे, दोनों रे के बीच में जो जो यहाँ पे जो जगह बचा ना, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसे? एंगल। तो ये ओ, इसे हम लोग अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं इसे? कोण। चलिए तो जब भी दो रे का डेफिनेशन क्या बोले थे कि एक उसका एंड पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा और उसी से सारा लाइन निकलेगा, उसी को हम लोग रे बोलेंगे। तो जब दो रे के बीच का जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो हम लोग नापते हैं, जो भी डिस्टेंस बन रहा है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगल बोल रहे हैं। दूरी जो बन रहा है दोनों के बीच में, कर्व का दूरी बन रहा है। कैसा दूरी बन रहा है? कर्व में बन रहा है, इसीलिए उसको एंगल नाम दिए हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एन एंगल इज फॉर्म्ड टू रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट इफ ओ इज द इनिशियल पॉइंट। ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट, मतलब शुरुआती पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इसे हम लोग वर्टेक्स से बोलते हैं। चलिए सारे जितने बेसिक पॉइंट है सब कुछ बता रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो एक एंगल हो गया एक्यूट एंगल। क्या हो गया? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या हो गया? वैसे एंगल जिसका वैल्यू, मैं शॉर्टकट में आपको लिख दे रहा हूँ, वैसे एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, वो सारे एंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। सारे एंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए 0 डिग्री से ज्यादा
और 90 डिग्री से कम में लिखा है। एंगल हुज वैल्यू लाइज बिटवीन 0 और 90 डिग्री। इसे हम यहाँ थीटा मेरा क्या है, थीटा आपका यहाँ पे एंगल है, थीटा क्या है, एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आपका 0 से भी बड़ा है और 90 से छोटा है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। तो ये राइट एंगल अभी बताए थे कि दो लाइन जब काटता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। L1 और L2, L1 और L2 90 डिग्री में। एन एंगल हुज वैल्यू इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, है ना, वैसे एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट में 90 डिग्री है उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण। ठीक है, तो चलिए और भी हम लोग सीखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं, वैसे एंगल जिसकी वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। वैसे एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो क्या 120 डिग्री इन दोनों के बीच में है, हाँ है सर, 90 से बड़ा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसीलिए वैसे एंगल को हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेट एंगल। अब देखो अभी हम लोग पढ़े राइट एंगल, तो एक स्ट्रेट एंगल होता है कि इन दोनों के, देखो अभी ये अब मान लो एक पॉइंट है बीच में, तो दोनों के बीच में ये जो थीटा है ये एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अच्छा चलिए हम लोग इसका सबका फिगर देख लेते हैं, फिगर यहाँ पे नहीं बताया हमने। तो ये आपका, ये देखो ये वाला क्या हुआ, 90 से बड़ा है ना, ये 90 है, मान के चलो ये 90 है, तो 90 से कुछ बड़ा है, तो इसका फिगर ये हो गया। अच्छा चलिए इसका फिगर तो दिया हमने, और इसका फिगर आपका एक्यूट का क्या हो जाएगा, जैसे ये बीच वाला एंगल है ना, ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए चलिए स्ट्रेट एंगल समझ गए, वैसे एंगल जिसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अच्छा रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे, वैसे एंगल जिसका वैल्यू 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच में होगा। उदाहरण, ठीक है, वैसे एंगल जिसका वैल्यू 180 से बड़ा और 360 डिग्री से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे रिफ्लेक्स एंगल। देखो कैसे, वो भी ये वाला एंगल है ना, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ये बीच वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको, ये देखो 180 से बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि 180 इतनी दूर तक था आपका, तो 180 प्लस कुछ आया, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलिए कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, एक सर्कल को हम लोग कंप्लीट एंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया, 300। अब उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री। देखो कंप्लीट एंगल वही हो गया कि यहाँ से मान लो चलना चालू किया और वापस यहीं आके रुक गया, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, है ना। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 360 डिग्री, एग्जैक्टली 360 डिग्री होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग पेयर ऑफ एंगल देख लेते हैं, पेयर ऑफ एंगल। और जाते जाते लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि देखो अभी हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोग को आप लोग को लाइक करना, और लाइक करने में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को कुछ जाएगा, कोई तरह से आप लोग को हानि होगा, नहीं बिल्कुल हानि नहीं होगा आप लोग का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कमेंट करना है, जहाँ नहीं समझ में आया पटाख से आप कमेंट करो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं आपको हल बताऊंगा 110%। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए,
उस पर डायरेक्ट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पेयर ऑफ एंगल पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को, हाँ और एक बात है कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो आप मत चैनल को ना सब्सक्राइब भी नहीं करिए और ना अपने दोस्तों को शेयर करिए, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो ये काम जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए कंप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। मान लो कि वैसे दो एंगल जिसका जोड़ने से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये मान लो ये फिगर है, ये एक एंगल है, ये मान 90 डिग्री है, तो ये मान लो θ1 है और ये मेरा क्या है, θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूरक कोण। ठीक है, अब यहाँ देखो और एक चीज है, ध्यान से सुनना, एंगल को हमेशा हम लोग कैसे मेजर करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन से, ये याद रखना आप लोग, एंगल को हमेशा कैसे मेजर करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिसका जोड़ने से क्या आ जाए आपका 180 डिग्री। जैसे ये वाला, ये केस में ऐसा हो सकता है ना, ये θ1 है और ये मेरा θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 जोड़ने से कितना हो गया, 180 डिग्री। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये कंप्लीट ये जो है यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है कि नहीं, स्ट्रेट एंगल जिसको हम लोग बोले हैं, क्या बोले हैं, स्ट्रेट एंगल। चलिए नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल का कुछ कारण है, थोड़ा देख लेते हैं कि दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट बोल सकते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब गोतिया भाई, जैसे हमारा गोतिया जो भी होगा, आपका गोतिया जो भी होगा, वो गोतिया जस्ट नियरेस्ट, जस्ट नियरेस्ट, तुरंत तुरंत वाले को हम लोग एडजेसेंट। आप अपने डायरेक्टली अपने भाई को भी बोल सकते हैं कि वो हमारे एडजेसेंट है। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब ये देखो फिगर में देखा जाए तो ये आपका और ये वाला एंगल क्या है, एडजेसेंट है। क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि क्यों, क्योंकि दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ये जो है वर्टेक्स, ये यहाँ पे जो है काटा है ओ, तो ओ इज द वर्टेक्स, ओ इज द वर्टेक्स, और ये कॉमन है, इस लाइन के लिए भी कॉमन है, इधर के लिए भी, और इधर के लिए जो काटा है वो इधर के लिए भी कॉमन है, इधर के लिए। तो ये मेरा θ1 हो गया और θ2, θ1 और θ2 क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को, चलिए नहीं, जस्ट गोतिया भाई है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। चलिए तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा, यहाँ पे कि वैसे एंगल सेम, यहाँ एडजेसेंट वाली कहानी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जोड़ने से क्या हो गया, 180 डिग्री, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल जोड़ने से क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल, उसे हम लोग बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। मतलब θ1 जो है θ2, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। ठीक है, चलिए अच्छा एडजेसेंट का थोड़ा सा डेफिनेशन आप क्लियर करिएगा। यहाँ पे एडजेसेंट तो मिस्टेक हो गया मेरे से कि हाँ मुझे लीनियर पेयर बताना चाहिए था, आप लोग यहाँ समझेंगे, देखो ऐसे समझेंगे, वो भी एक टाइप का करेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि इसका कॉमन आर्म है। जैसे यहाँ देखो एक पॉइंट है ए, यहाँ से हम एक लाइन खींचे, तो ये देखो ये लाइन दो भाग में बांटा, दोनों भाग में बांटा कि नहीं, और ये कॉमन आर्म है ना, ये जो है कॉमन है कि नहीं, और ये वर्टेक्स भी कॉमन है, और इसका दो ठो अलग अलग आर्म डिफरेंट साइड में हो गया, इसके अलावा दो साइड में बट गया कि नहीं बट गया, वहां भी वो भी हम लोग बोल सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं गलत नहीं बताया। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे
तो ये एक इधर बांट दिया और एक इधर बांट दिया, तो अलग अलग कर दिया, तो ये भी आपका हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा सुटेबल ये फिगर आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एंगल बाइसेक्टर, a ray that divides an angle into two equal part। देखो एडजेसेंट और बाइसेक्टर लगभग सेम जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक रे जैसे एक एंगल बना हुआ है यहाँ पे थीटा, एंगल बना हुआ है पहले से। अब एक रे बीच से आया, ये आधा एंगल थीटा बाई 2 हो गया और ये एंगल थीटा बाई 2 हो गया। मान के चलो कैसे कि मान लो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो आधा ये इधर 15 डिग्री हो गया और इधर भी क्या हो गया 15 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर कोण। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर कोण हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को एंगल बाइसेक्टर कोण? चलिए, तो एंगल बाइसेक्टर कोण जो है एक इंटरनल हो सकता है और एक आपका एक्सटर्नल हो सकता है। तो ये हम लोग इंटरनल वाला फिगर बताएं, और दूसरा क्या है एंगल बाइसेक्टर आपका एक्सटर्नल हो सकता है। कैसे एक्सटर्नल होगा थोड़ा हम लोग देखते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान से कि एक लाइन है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका अब यहाँ देखो ध्यान से, अब ये जो दूरी है अब ये लाइन से बाहर में है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल मान लो ये इधर से काटा और ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर में बांट दिया थीटा बाई 2, ये पूरा एंगल मान लो थीटा है और इसे भी बांट दिया थीटा बाई 2 में, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाहर से किया, बाहर से बाइसेक्ट किया, बाहर से काटा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सटर्नल बता दिए। अच्छा, चलिए एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, चलो वही काम करना है कि आपको यहाँ पे ठीक है एक लाइन बनाना है। सारे एंगल को हम लोग पहले नंबरिंग दे देते हैं, एंगल 1, देखो ट्रांसवर्सल क्या बताए थे कि दो पैरेलल लाइन को काटता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो चलिए, तो एक लाइन हो गया एल, एक लाइन हो गया एम। अब देखो ट्रांसवर्सल, जब दो लाइन ट्रांसवर्सल कब होता है जब दो पैरेलल लाइन को काटता है, जब दो पैरेलल लाइन को काटा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखो फिगर में आओ, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संबंधित एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा। कौन कौन बराबर हुआ जी? एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हुआ, एंगल 2 और एंगल 6 बराबर हुआ, एंगल 3 और एंगल, देखो ये बाहर वाला है। अभी यहाँ से ऐसे समझेंगे, शॉर्टकट तरीके से कैसे समझेंगे इसको हम लोग कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा। ये लाइन है L1, अभी L2 को भूल जाओ कि L1 है, तो L1 के ऊपर जो लाइन है, जो ऊपर में एंगल है, दो एंगल है, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है। ठीक है, अब एक लाइन है M, एक लाइन M है, इसका जो ऊपर वाला एंगल है वो 5 और 6 है। तो जो जिस साइड है, मान लो एक के साइड में 5 है तो एक का बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। दो के साइड कौन है 6 है, तो दो के साइड में 6 हो जाए। क्यों? अब हम लोग देखो ये भी ऊपर वाला था, ये भी ऊपर वाला बराबर हो गया, दो कंडीशन एकदम पूरा अच्छा से समझ में आ गया। तीसरा आप समझेंगे फिर से। अब ये देखो लाइन है एल है, ध्यान से थोड़ा देखना, लाइन एल है लेकिन नीचे वाला है, क्या है नीचे वाला, तो नीचे वाला का सीधा में कौन दिख रहा है 7, तो एंगल जो हो जाएगा 3 जो हो जाएगा एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के, तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से समझा दे रहे हैं, फिगर में अच्छा से बना दे रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, दो लाइन, दोनों पैरेलल लाइन है। कैसा लाइन है? पैरेलल का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी कटने वाला नहीं है। और एक लाइन आया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये M है और इसको L बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, L जब काट रहा था, ये जो लाइन है N लाइन जो काट रहा था, तो काटते वक्त अब L को एक ऊपर कोण में अब काटा, मतलब ऊपर एंगल दो को बांट दिया और एक उसके नीचे साइड बांट दिया, है ना, दो साइड में बांटा। तो अब ये दूसरा को जब काटा तो उसमें भी दो ठो ऊपर काटा और दो ठो नीचे काटा। अब ये चीज ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पे सब हम एक ही में कॉन्सेप्ट कर देते हैं। जो ऊपर वाला है और ऊपर वाला का जो सीधा नीचे M में जो ऊपर वाला है, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वही हम लोग लिखे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। ये 2 भी ऊपर वाला है और M का ऊपर वाला कौन है? 6 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। अच्छा, ये 3 भी ऊपर वाला है और 3 का ऊपर वाला कौन है? 3 का 7 के बराबर है। अच्छा, 4 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो ये सभी को हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वही यहाँ पे लिखा हुआ, क्या बोलेंगे? संबंधित एंगल। वही पूरा डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर किया हुआ। नेक्स्ट क्या है, मैं उसी फिगर में बार बार आऊंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बोलते हैं। तो ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे। लिख लेना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये एंगल जस्ट इसका अपोजिट में है, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हुआ, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हुआ, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर हुआ, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर हुआ। तो ये चारों आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? यहाँ पे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, इसको VOP भी हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में। चलिए, और क्या है भाई? वर्टिकली हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब देखो, ये अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब हुआ अंदर वाला एंगल। तो यहाँ पे अंदर वाला कौन कौन एंगल है? 3 है और 4 है। तो ये अंदर जो हो गया, ये अंदर, और इसका जस्ट अपोजिट में जो अंदर है, वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एंगल 3 जो होंगे एंगल 5 का, और ये 4 जो होगा ये 6 का। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 जो होगा वो 6 का होगा। चलिए, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा तो क्या होगा? 2 जो होगा 8 के बराबर हो जाएगा और 1 जो होगा आपका 7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर समझ में आ गया। अल्टरनेट इंटीरियर, चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ पे इस फिगर में ड्रॉ करके, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर सेम फिगर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर, ये है लाइन L M N, इंटीरियर में ये दोनों एंगल है। तो आप इसका, जिसका बात कर रहे हैं, जो लाइन का हम लोग पहले ले रहे हैं, उसी लाइन का इंटीरियर देखना है। तो इंटीरियर में 3 और 4 है। अब 3 और 4 के बाजू बाजू में कौन है? 5 और 6 है। तो 3 का जस्ट हमको उल्टा साइड में कौन दिख रहा है? 5। तो एंगल 3 का उल्टा में 5 जो है वो बराबर हो जाएगा। इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। ये आइए, अच्छा, ये 4 का कौन है उल्टा में, अपोजिट में? 4 का 6। ठीक है, 4 का 6। अच्छा, चलिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर में कौन आ गया? ऊपर वाला एक्सटीरियर मतलब बाहर का लाइन बोल रहा है। तो 1 किसके साइड में दिख रहा है? 1 6 के बराबर, सॉरी 1 जो है किसके बराबर दिख रहा है? 7 के बराबर, और 2 जो है वो किसके बराबर दिख रहा है? 8 के बराबर। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 7 के बराबर, 2 8 के बराबर। चलिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक ही तरफ के आंतरिक कोण। अगर सेम साइड है तो सेम साइड कैसे होगा? जैसे अभी देखो,
सेम साइड कैसे? फिगर में सेम साइड, सेम साइड, चलो मैं फिगर ही बता देता हूँ। ये आपका फिगर है, ठीक है। अब ये देखो आपका, ये आपका 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था और 8 था। अब यहाँ देखो, ये इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट नहीं बोलना, अल्टरनेट बोलेंगे तो 3 और 5 बराबर हो जाएगा। इंटीरियर एंगल है 3 और 4, तो 3 और 4 इंटीरियर एंगल है ना, तो 3 और 6 एक ही दिशा में है ना, एक ही साइड में, तो ये दोनों का जोड़ जो हो जाएगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 4 और 5 एक दिशा में है, 3 और 6 एक दिशा में है, तो 180 डिग्री। आप लोग बताओ 4 और 5 है एक दिशा में है कि नहीं, उसे हम लोग 180 डिग्री। उसी तरह, ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये इंटीरियर का बात किया तो केवल इंटीरियर में ये दोनों है। अच्छा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या आएगा बताओ थोड़ा आप ही लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ होगा। क्या होगा एक्सटीरियर में, ये ऊपर वाला 1 और इसके जस्ट नीचे कौन है बाहर में, ये 1 + 8 इसके बराबर हो गया 180 डिग्री, 2 + 7, ठीक है। अभी यहाँ समझने वाली बात है कि अगर एक्सटीरियर बोल रहा है तो ऊपर वाला का एक्सटीरियर, हमको ऊपर वाला जो जो मेरा पहला एल लाइन है, अगर हम एल लाइन की दृष्टि से देख रहे हैं तो एल का ऊपर 1 और 2 है और एम का जो है नीचे वाला उससे कंपेयर करना है। उसी तरह सेम यहाँ पे भी हम लोग किए कि यहाँ पे इंटीरियर बोला है तो इसका नीचे वाला लिए और इसका ऊपर वाला लिए। देखो ये 3 जो है नीचे वाला है और 6 जो है ये एम का ऊपर वाला है। तो इंटीरियर बोल रहा है यानी कि पहला का एक जन का एक रिस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि अगर सर कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर ये इंटीरियर बोला है तो सर ये एक्सटीरियर क्यों ले लिया, नहीं, इसके नज़रिए से केवल देखना है। तो 3 और 6 को जोड़ने से, 4 और 5 को जोड़ने से 180 आ जाएगा, वही सेम है इंटरनेट। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप हल करिए। क्या है क्वेश्चन कि एक फिगर है, इन द गिवन फिगर, फिगर मैं देख लेता हूँ, आपका ये फिगर है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री एक ही दिया हुआ है, एन एम मान के चलो एन, ठीक है। चलिए, ये एल और एम आपस में पैरेलल दिया हुआ है जिसको ए बी और सी डी बोल रहे हैं, ए बी और सी डी। अब यहाँ ध्यान से समझना कि ये वाला जो है इसको ई बोल रहे हैं, इसको जी बोल रहे हैं, इसको एच बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन बोला भाई ए बी सी डी का पैरेलल है तो ई जी बी फाइंड सी एच जी, सी एच जी, तो सी एच जी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। अब यहाँ ध्यान से देखो, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, ये 50 होगा तो ये भी मेरा क्या होगा 50 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, जस्ट अपोजिट वाला एंगल। अब जब ये 50 हो गया, अब वही लगा दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कहानी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ने से क्या हो जाएगा 180, यानी कि 50 + x = 180। तो x बराबर क्या होगा 180 में 50 चला जाएगा तो आपका 130 डिग्री, तो x बराबर कितना आ गया आपका 130 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया, देखो समझने वाली बात है। ये आपका किसका कहानी आ गया, ये इंटीरियर और ये आपका लाइन का एक्सटीरियर, दोनों का जोड़ने से क्या है 180। अभी हम लोग यहाँ कौन से पढ़े, कौन सा पढ़े, ये देखो इंटीरियर एंगल 3 + 6 = 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं अपने से दे रहा हूँ आपको, थोड़ा देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन है आपका, x + 5 डिग्री और ये वाला है 3x + 15 डिग्री। तो
एक्स का मान निकालना है। अभी देखो हम लोग एक क्लियर है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग अभी डायरेक्टली पढ़े, क्या पढ़े, स्ट्रेट एंगल, क्या पढ़े, स्ट्रेट एंगल। दोनों एंगल को जोड़ने से कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। x प्लस 5 और 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री था। पढ़े थे अभी तुरंत। x और x 3x जोड़ेंगे तो 4x हो गया, 15 और 5 20 हो गया, 180। अब ये 20 को उधर उठा के ले गएंगे हम लोग, तो 180 माइनस 20 कितना हो गया, 160, और x बराबर 40, 440, तो x बराबर कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो x बराबर, अब ये ऐसा बताएं कि एक बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, है ना। तो x बराबर कितना हो गया आपका, 40 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी हम लोग लाइन और एंगल का एक हम लोग नेक्स्ट डे जब भी मिलेंगे तो लाइन और एंगल का जितना भी प्रॉब्लम एग्जाम में आने वाले हैं और आने लायक सवाल को हम लोग आपको नेक्स्ट सेशन में पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ करवाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जाते जाते आप एक चीज़ का ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना, और वैसे भी आपको चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन आप अगर आपके अनुसार से मुझे फ़ायदा हो जाए तो वो अच्छी बात है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतने रहते हैं। थैंक यू।